वेलकम टू स्टॉक लेसन। आपको मैं बताऊंगा आज के दिन में कैसे कैंडल स्टिक, बेसिक कैंडल स्टिक रीड करते हैं। स्टॉक एनालिसिस के बारे में हम सीख रहे हैं। स्टॉक एनालिसिस को जो पहला लेसन है वो है चार्टिंग का, और उसमें सबसे पहले हम कैंडल स्टिक चार्ट के ऊपर भरोसा करते हैं। कैंडल स्टिक चार्ट को सीखने के लिए हमको बेसिक कैंडल स्टिक स्ट्रक्चर का देखना ज़रूरी है। बेसिक कैंडल स्टिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो एक कैंडल स्टिक बनी हुई है, ये एक बेसिक कैंडल स्टिक है। नीचे वाले हिस्से को टेल, ऊपर वाले हिस्से को हेड और ये बॉडी, ये तीन पार्ट होते हैं कैंडल स्टिक में, और ये तीनों पार्ट इम्पोर्टेंट होते हैं एक कैंडल स्टिक स्ट्रक्चर के लिए, एक चार्ट रीडिंग में। कैंडल स्टिक में सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे टेल है, हेड है और बॉडी की लंबाई कितनी है। बॉडी की लंबाई से हमारा जो कैंडल स्टिक पैटर्न का स्ट्रक्चर है उसका पता लगता है, और उसकी नॉलेज मिलती है कि किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे कैंडल स्टिक मैंने 1, 2, 3, 4 टाइप की ड्रॉ की हैं, और ये चारों टाइप की कैंडल स्टिक में 4 अलग अलग तरीके की रीडिंग आएगी। इसको हमको समझने के लिए बेसिक हमने यहाँ पे हम बहुत सारे तरीके से चेक कर सकते हैं कि काफ़ी सारे कैंडल स्टिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हैं। लोगों को काफ़ी कुछ लेक्चर बने हैं इसके ऊपर और लोगों ने बताया है, लेकिन अभी तक मेरे हिसाब से किसी ने एक कैंडल स्टिक की बेसिक पैटर्न की बात नहीं की है। कैंडल स्टिक का बेसिक पैटर्न वो पैटर्न है जिसके ऊपर कैंडल का बिहेव, कैंडल की एक उस टाइम फ्रेम के अंदर पूरा बिहेवियर दिखाई पड़ता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैंडल स्टिक किस टाइप की है। अगर हम इस कैंडल स्टिक को बुलिश कैंडल स्टिक कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे हमारा लो आएगा, और इस जगह पे ये हाई आएगा। ये प्राइस ओपन प्राइस होगा और ये क्लोज होगा, और ये बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न होगी इस तरीके से। अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि अगर ये बेयरिश होगी तो ओपन प्राइस क्लोज प्राइस की जगह पे चला जाएगा और क्लोज प्राइस ओपन प्राइस की जगह पे आ जाएगा। ये एक नॉर्मल कैंडल स्टिक है। इस कैंडल स्टिक की लंबाई भी हमारी कंसिडर करती है। हम अगर जिस तरीके से ये कैंडल स्टिक लंबी होगी उस तरीके की हमारी स्टीलिंग प्राइस मूवमेंट उस टाइम फ्रेम में ज़्यादा होगा। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि दूसरी कैंडल स्टिक टाइप है, लेकिन इसमें बॉडी का पार्ट बहुत छोटा है, हेड का पार्ट उससे छोटा है, लेकिन टेल बहुत लंबी है। इसका मतलब ये लो प्राइस है, ये हाई प्राइस है। अगर हम इसको बुलिश मानते हैं तो ओपन और ये क्लोज। यहाँ पे हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि लो के बाद में जो क्लोज प्राइस आया है ये काफ़ी ऊपर आया है। इसका मतलब दिन के लोअर पॉइंट से इस कैंडल में, यानी ये जो टाइम फ्रेम की कैंडल है वहाँ के लोअर पॉइंट से ये हायर नोट की ऊपर बंद हुआ है, यानी कि ये बुलिश पैटर्न फॉर्म कर रहा है। और ये तीसरे टाइप की कैंडल स्टिक में आप ये देख रहे हैं हेड का पार्ट बहुत बड़ा है, टेल छोटी है और बॉडी नीचे है इसकी। अगर हम इसको भी बुलिश पकड़ते हैं तो ये ओपन और ये क्लोज हुआ, ये लो हुआ और ये हाई हुआ। अब चौथे प्रकार में कोई टेल नहीं है, कोई हेड नहीं है, लेकिन जो टेल और हेड है हम इसी को कंसिडर करते हैं, यानी कि ओपन प्राइस ही लो प्राइस है और हायर प्राइस, हाई प्राइस ही क्लोज प्राइस है। यानी दिन के लो पॉइंट से स्टार्ट होकर के दिन के हाई पॉइंट के ऊपर क्लोज हुई ये कैंडल है। चारों टाइप की हमने कैंडल यहाँ पे देखी हैं। इन चारों टाइप की कैंडल स्टिक को मेरे को दिखाने को सिर्फ आपको इतना ही मतलब है कि इस चारों टाइप की कैंडल स्टिक में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन चारों में बेसिक क्या कॉमन है। बेसिक चारों में एक ही चीज़ कॉमन है कि जैसे ही हम ये कैंडल स्टिक को रीड करते हैं हमको ये पता लगता है कि ये टाइम फ्रेम में इतना मूवमेंट प्राइस में आया और क्लोज या ओपन लो के काफ़ी करीब। अब हम इस लंबाई को कंसिडर करते हैं, यानी कि इसका बीच का पॉइंट सभी कैंडल स्टिक का हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये।
अब हम चारों मिड पॉइंट को ढूंढने का हमारा यहाँ पे सिर्फ इतना मतलब है कि हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्लोज जो है वो कहाँ पे आया है। अगर हम ये चारों कैंडल स्टिक में देखेंगे तो एवरेज प्राइस से यानी एवरेज मूवमेंट जो उस टाइम फ्रेम में हुआ है कैंडल का, अगर ये 5 मिनट की कैंडल है तो 5 मिनट के अंदर जो प्राइस मूवमेंट हुआ है उसका क्लोज लो के पास आया है, यानी एवरेज प्राइस से नीचे आया है, यानी कि हम इस पैटर्न को एक बियरिश पैटर्न कंसिडर करेंगे और यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो क्लोज प्राइस आया है वो एवरेज जो टाइम फ्रेम है उसके ऊपर क्लोज हुआ है और यहाँ पे जो क्लोज प्राइस है वो भी एक मिड पॉइंट के ऊपर है, यानी कि ये सारी बुलिश पैटर्न्स हैं। पर ये बेरिश पैटर्न है क्योंकि यहाँ पे नीचे जो एवरेज प्राइस से नीचे क्लोज हुआ है। इस बॉडी में क्लोजिंग पॉइंट दिन के हायर पे है, एवरेज प्राइस से ऊपर है, इसलिए बुलिश गिना जाएगा। ये बेसिक हमारा कैंडल स्टिक रीडिंग है। इस रीडिंग के आधार पर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम चार्ट रीड करते हैं। हमारा यहाँ पे सीखने का सिर्फ इतना ही लेसन था कि हमारा क्लोजिंग पॉइंट उस कैंडल के लंबाई के एवरेज प्राइस से ऊपर आया है कि नीचे आया है। अगर ऊपर आया है तो वो एक बुलिश पैटर्न है, भले ना वो कैसी भी कैंडल स्टिक रेड हो ग्रीन हो, हमको उसको नहीं देखना है। अगर एवरेज प्राइस के ऊपर क्लोज हुआ है तो वो बुलिश पैटर्न है और एवरेज प्राइस के नीचे यानी कि लो के पास क्लोज हुआ है तो वो एक बेरिश पैटर्न है।